Hello people, welcome back to my YouTube channel EcoAda Way to Economics. I hope you already like, share and subscribe to our channel. So before moving on, let me tell you that this channel is about the subject economics. So अगर आप economics student हैं या economics पढ़ने में interested है, make sure you subscribe our channel and don't forget to press the bell icon ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन पहले ही आ जाए. इन दिस वीडियो वी स्टार्ट एनसीईआरटी क्लास 11th पार्ट बी, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4, द थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन. This is the introductory part of this chapter. Let's begin with the introduction. This chapter is related to the firm under the perfect competition. Also, the perfect competition is the market that is entirely influenced by the मार्केट फोर्सेस. मार्केट में जितने भी फोर्सेस हैं परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स जो है उससे इन्फ्लुएंस होती है, वेदर द इन्फ्लुएंस्ड इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. नेक्स्ट इज द टर्म द परफेक्ट कंपटीशन has given by Leon Walras. He gave the first definition of the perfect competition in economics. Let's talk about the concept of perfect competition. In this, a firm produces the homogeneous product. Homogeneous means identical, जो एक जैसे हों. There are large number of buyers and the sellers in the competition. The entry and exit is free for a firm in a market. मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म एंट्री और एग्जिट फ्रीली कर सकती है. देयर इज़ अ प्राइस टेकिंग बिहेवियर इन द फर्म. इज दैट क्लियर? Next are some features of the perfect competition. First is there are many numbers of buyers and seller. N number of buyers or sellers है. क्यों? Because entry and exit is free. Second is sellers offer identical product, जो अभी डिस्कस किया कि फर्म जो है यहाँ पर identical यानी कि homogeneous product को बनाती है. Third one is the buyers and the sellers are well informed about their product. बायर्स और सेलर्स दोनों ही अपने जो प्रोडक्ट को बेच रहा है या खरीद रहा है, दे आर अवेयर अबाउट इट. दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन. नेक्स्ट आर द सम रिलेटेड टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजर. परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म जो होती है वो हमेशा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है. So it is a situation, it is the amount that a firm produces and sells in a market is that which maximizes profit. वो इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करती है ताकि जो उसका प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके. नेक्स्ट टर्म इज सप्लाई कर्व. इट शोज द लेवल्स ऑफ आउटपुट दैट अ फर्म चूजेस टू प्रोड्यूस. फर्म डिसाइड करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड एट व्हाट मार्केट प्राइस, एंड इट इज़ शोन बाय द सप्लाई कर्व. आई होप आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट इज द बिग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. What is price taking behavior in the perfect competition? So there are two point of views. First view is from the point of view of the firm, and the second one is the point of view of the buyer जो खरीद रहा है. According to a firm, a price taking firm believes that it is set a price above the market price, कि वो market price से ज़्यादा प्राइस डिसाइड करे, एज इट विल बी अनेबल टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इट प्रोड्यूस. फर्म का मोटिव होता है महंगे से महंगा प्राइस डिसाइड करना, वेयर एज द व्यू पॉइंट ऑफ द बायर दे शुड बाय द गुड एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस. वो सस्ते से सस्ता खरीदना चाहते हैं, बट ही बिलीव्स दैट नो फर्म विल बी विलिंगली टू सेल एट अ लोएस्ट प्राइस. और वो ये भी जानते हैं कि कोई भी फर्म जो है वो नुकसान करके अपना उनको लोएस्ट प्राइस पर नहीं बेचेगी. तो बेसिकली प्राइस टेकिंग बिहेवियर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन इन द परफेक्ट कंपटीशन, कि फर्म को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी करना है, महंगा भी रेट रखना है, जबकि बायर्स जो हैं दे वांट दैट प्रोडक्ट इन द एट अ लोएस्ट प्राइस, राइट? So this topic is over here. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon to get the notification. See you soon with the next video.